हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 30 नवंबर। 30 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन भी होगा जिसे काफ़ी सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंचे। एंड फॉर पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, दो क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड बाय ISRO ऑन 29 नवंबर 2018, यानी कि कल के दिन से लॉन्च किया गया। आपको बताना कि इसका क्या नाम था। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो आपको बताना है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो न्यू इलेक्ट हुए इनका क्या नाम है। इन दोनों के आंसर्स बताओ सबसे पहले। एंड अब शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कोनकान 2018 बिटवीन इंडिया एंड यूके स्टार्टेड इन विच इंडियन स्टेट। तो इसमें दो क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोनकान ये किस किस के बिटवीन होती है। ये होती है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। अब ये जो हुई है अभी आपको बताने की कौन सी इंडियन स्टेट में स्टार्ट हुई। ये हुई बिटवीन इंडिया एंड यूके इन गोवा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। तो ये कोनकान 18 ये इंडिया एंड यूके के बिटवीन होती है। एक और इंपॉर्टेंट होती है इंडिया एंड यूके के बिटवीन, अजया वारियर, वो भी बिटवीन इंडिया एंड यूके की होती है बिटवीन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। एंड ये गोवा में स्टार्ट हुई। अब बात आई इसमें यूके की जो कैपिटल है वो है लंदन। एंड वहाँ की जो करेंसी है वो है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अब बात आई गोवा की। गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा के जो कैपिटल है वो पानाजी, देन उसके बाद CM मनोहर पारिकर, देन चीफ जस्टिस VK ताहिल रमानी। एंड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एक जो है वहाँ का भगवान महावीर नेशनल पार्क। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, गोवा लिबरेशन डे के अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखो। गोवा लिबरेशन डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा आज़ाद हुआ था फ्रॉम पोर्टुगीज 19 दिसंबर 1961 में। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखो। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एंड एक और चीज़, वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक भी ज़रूर करा करो। आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये कितने हेल्पफुल है। एंड आज के वीडियो का एक टारगेट सेट करते हैं। आज के वीडियो का लाइक टारगेट्स है 500। तो वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो ज़रूर इस टारगेट को आप अचीव करोगे। अब करते हैं नेक्स्ट वन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू UPSC चेयरमैन, यानी कि UPSC के न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए। तो ये आपको बताना कि इनका क्या नाम है। एक्चुअली ये पहले से एक्टिंग थे बट अब इन्हें अपॉइंट कर दिया गया। तो ये इनका नाम है अरविंद सक्सेना। ठीक है, तो ये याद रखो। एंड ये कब तक रहेंगे, 7 अगस्त 2020 तक ये करेंगे, एज ए चेयरमैन सर्व करेंगे, बिकॉज उसके बाद इनकी 65 ईयर्स एज हो जाएगी। ठीक है, एंड UPSC के बारे में आई होप सबको पता ही होगा, सब प्रिपेयर कर रही हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं लाइक IAS, इस टाइप्स के ब्यूरोक्रेट्स के वगैरह, ये सारी UPSC कंडक्ट करवाता है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद सक्सेना। देन नेक्स्ट, हाल ही में मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति किसने शुरू किया। तो एक मिशन है जिसका नाम है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। ये आपको बताने की किसने शुरू किया। तो ये किया जी हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, अब ये क्यों किया, बिकॉज वो चाहते हैं कि हमारी इंडिया जो मतलब जब भी ये कोई वार के टाइम्स जो भी हम अपने जो हथियार वगैरह बाहर से लेते हैं, मतलब सिंपल याद रखो, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं हमारी इंडिया को। ठीक है, जो भी हम हथियार वगैरह यूज़ करते हैं वो हम खुद ही अपने डेवलप करें, इंडिजीनियसली हो हमारे अपने। तो इसके लिए ये मिशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। तो ये चीज़ याद रखो। एंड इसे स्टार्ट किया हमारी डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। अब करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज, हु हैज रिसेंटली अनवेल्ड द बुक मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। तो इस बुक को लॉन्च किया, ये आपको बताने की किसने इसका अनवेल्ड किया। तो इससे किया जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने। ठीक है, बेसिकली ये बुक इकोनॉमिक्स पे ही है, सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब होंगी। देखो, GST लगा, जब मोदी गवर्नमेंट के राज में से सब कुछ होगा, GST लगा, अबाउट मोदी, मन की बात, ये सारी इकोनॉमिकल सारी चीज़ें होंगी, सारी इसमें जो होंगी। एंड इसमें जो इसको राष्ट्रीय भवन में इसका अनावरण किया, फर्स्ट कॉपी हमारे प्रेसिडेंट को दी गई जो रामनाथ कोविंद जी हैं। एंड इसके जो राइटर हैं, इसको 3 बंदों ने लिखा, डॉक्टर विवेक देबरॉय, डॉक्टर अनिर्बान गंगोली एंड श्री किशोर देसाई। इन तीनों ने मिलकर इस बुक को लिखा जिसका नाम है मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। एंड मे भी आपको वॉइस थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, तो इस वजह से वॉइस भी चेंज है। देन करते हैं नेक्स्ट।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑन टूर ऑफ विच कंट्री फ्रॉम नवंबर 28 टू पार्टिसिपेट इन 13th G20 समिट, यानी कि 13वां G20 शिखर सम्मेलन है। तो ये बताना है कि हमारे प्रधानमंत्री गए हुए ये कौन सी जगह हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखो, ये हो रहा है जी अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनो आयर्स में, ठीक है। तो ये जो 13वां G20 समिट है तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनो आयर्स में। अभी याद होगा अर्जेंटीना में ही अभी यूथ ओलंपिक गेम्स भी हुए थे, वो भी अर्जेंटीना में हुए थे, ठीक है। एंड इस बार का जो थीम रखा गया यानी कि विषय बिल्डिंग कंसेसनेस फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड ये अब देखते हैं कि अर्जेंटीना के बारे में G20 के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो G20 की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 26 सितंबर 1999 में। इसमें जो टोटल नेशंस हैं 20 नेशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसलिए इसका नाम इसका 20 है। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो है मोरिको मैक्री, ठीक है। एंड अबाउट अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनो एयर्स मैं बोल चुका हूँ, करेंसी पीसो। एंड जो G20 के जो प्रेसिडेंट एंड जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है वो एक ही पर्सन है, ठीक है, मोरिको मैक्री। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सिंगल इमरजेंसी नंबर 112, ठीक है। तो ये 112 बेसिकली सिंगल इमरजेंसी नंबर, इसका मतलब ये है कि देखो अब जैसे पुलिस को कॉल करनी होती थी अलग नंबर थे, एम्बुलेंस को कॉल करनी थी अलग नंबर है, अब ये एक इमरजेंसी नंबर है जिसका नाम है, जिसका जो टोटल एक ही होगा 112, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट है जिसने इसको लॉन्च किया इमरजेंसी नंबर को, तो ये है जी हमारी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसे लॉन्च किया। एक और एक स्पेशल चीज़ भी होगी, एक ऐप भी होगी जिसका नाम 112 इंडिया, उसमें एक फीचर स्पेशल फीचर है शाउट, ठीक है। शाउट फीचर होगा वो स्पेशली और बनाया गया है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन्स, ठीक है। जैसे ही वो उसको यूज़ करेंगे तो एक अलर्ट हो जाएंगे सारे, मतलब इस ऐप की हेल्प से इस टाइप का जो होगा जो इसका इंटरफेस होगा। अब ये लॉन्च हिमाचल में होगा, जब इसे यूज़ करेंगे तो तभी पता चलेगा। बट एक स्पेशल फीचर भी होगा शूट नाम से, ठीक है। तो वो ये इसी के लिए बनाया गया कि वुमेन्स की सेफ्टी के लिए उससे स्पेशल ध्यान दिया गया, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया, ये हिमाचल ने किया। एंड अबाउट हिमाचल थोड़ी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें याद रख लो, कैपिटल शिमला, CM जयराम ठाकुर सॉरी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रेणुका मेला भी अभी हाल ही में हिमाचल में स्टार्ट हुआ था, तो वो भी याद रखो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आपको याद ही होगी, हिमाचल में महिला शक्तिकरण वो भी वहाँ पे स्टार्ट हुआ था। एंड उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक टनल बनाया जा रहा है, एक सुरंग बनाई जा रही है, तो वो भी हिमाचल में ही बनाई जा रही है। जो एक सुरंग बनाई जा रही है ट्रेन की एक सुरंग में से, ठीक है, एक रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है। देन नेक्स्ट इज रिसेंटली मोहम्मद अजीज डाइड, तो ये मृत्यु हो गई इनकी। आपको ये बताना है कि कौन थे, तो ये थे जी हमारे गायक, ठीक है, यानी कि सिंगर। आप सबने वो सॉन्ग सुना होगा ज़रूर, माय नेम इज़ लखन। तो ये उसके बाद ये उन्होंने ये फेमस गाना इन्हीं का था, ठीक है। तो अभी इनकी डेथ हो गई। इनका नाम याद रखो, मोहम्मद अजीज। द नेक्स्ट इज विच रिनोड साइंटिस्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है, यानी कि AERB के न्यूज एक रिनोड साइंटिस्ट है जिन्हें अपॉइंट किया गया। इनका नाम याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो नाम है नागेश्वर रॉय गंतूर इनका नाम है। ये इंपॉर्टेंट, आप सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनका नाम आप एक दो बार रीड करो। एंड ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरपर्सन अपॉइंट किए फेमस साइंटिस्ट है। द नेक्स्ट इज विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ ICC वुमेन वर्ल्ड 2011, ठीक है। तो ये बनाएगी, कैप्टन बनाएगी, किसका नाम, अभी इन्होंने हाल ही में शतक भी लगाया था, वो भी याद रखना है। एंड ये कौन है जी, हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, इन्हें अपॉइंट किया गया, बनाया गया। एंड अबाउट उसके बाद जो वुमेन क्रिकेट टीम के जो कोच हैं वो हैं रमेश पवार। देन नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फ्रेश गाइडलाइंस इशूड बाय BCCI, क्रिकेटर गिल्टी ऑफ एज फ्रॉड वुड हैव टू फेस ए बैन फॉर हाउ मैनी ईयर्स। हिंदी में नहीं है, मैं बता दूंगा इंग्लिश में, क्या सिंपल ही है ये कि जो भी BCCI ने न्यू फ्रेश लाइन्स गाइड मतलब जो इशू किए कि कोई भी अगर प्लेयर अपनी एज छुपाता है एंड बाद में पकड़ा जाता है तो उसके लिए उसको 2 साल तक का बैन हो जाएगा। वो जिस क्रिकेट खेल रहा होगा तो उससे 2 साल तक का बैन, पहले 1 साल का था, अब इसे चेंजेस कर दिए गए तो 2 साल तक उस पर बैन लग जाएगा, ठीक है। एंड BCCI के जो प्रेसिडेंट है वो हैं CK खन्ना, ठीक है। तो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबने वीडियो एंजॉय ज़रूर किया। एक्चुअली वॉइस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो मैं भी
थोड़ी चेंज भी लग रही होगी, स्टिल इट्स ओके। देन आपको उम्मीद करूँगा पसंद ज़रूर आया वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करा करो, साथ में इसे शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करो, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है देन श्योरली आप इसे शेयर भी ज़रूर करा करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।